अपने द्वार पर दीप जलाएं, यमराज को संतुष्ट तब जीवन दीर्घ बनाएं। दीप जलाकर यमराज का करते हैं हम सुमिरन, अकाल मृत्यु दूर हो जाए, घर में रहे सुख समृद्धि जीवन। यम दीपक जलाने की परंपरा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। ये दीपक हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की रक्षा भी कर सकते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, ताकि किसी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हमारे परिवार पर ना पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी है। दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से परिवार पर कोई भी घर के सभी सदस्य निरोगी और दीर्घायु होते हैं। द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इस दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये दीपक यमराज जी को क्रोध को शांत करता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर भगाता है, और जो इस दीपक को सच्चे मन से जलाता है उस पर यमराज जी की विशेष कृपा होती है। यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धनतेरस की रात यम दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। हरियार को संपन्न करने के लिए यानी यम दीपक जलाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से हम न केवल यमराज जी को प्रसन्न करके हैं, बल्कि इससे हमारे घर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यम दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है। चौमुखा दीपक क्यों जलाना चाहिए और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को यम दीपक जलाना चाहिए। यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाना जाता है, खासकर तब जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों, यानी जिन जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है वो अंदर आ चुके हों। उसके बाद ही ये दीपक जलाया जाता है। कोई एक महिला या पुरुष द्वार के बाहर उस दीपक को जला सके। ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपक होता है वो रात को जलाया जाता है, यानी अगर 11 या 12 बजे रात का समय है तो ये दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले आपको ये चौमुखा दीपक तैयार करना है मिट्टी का, और ध्यान रखिएगा पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। चौमुखा दीपक नहीं है तो आप गोल दीपक ले सकते हैं, जिसमें आप 4 बत्तियां बना सकते हैं। तो इस तरह से लगाएं कि चारों दिशाओं की तरफ फैल जाए, यानी कि चौमुखा दीपक आपको बनाना है। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। घर में हर कमरे में इस दीपक को घुमाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपको मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तब आपको ये दीपक उसे नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा दीपक ज़मीन पर नहीं रखा जाएगा। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या फिर चावल आसन रखें। उसके ऊपर जलते हुए दीपक को रखें। कई जगह पर यम दीपक नाली में भी रखा जाता है या उस स्थान पर रखा जाता है जो स्थान गंदगी या कूड़े का हो, जहाँ पर गोबर रखा हो, यहाँ गोबर का ढेर हो, इस दिए को जलाकर रखा जाता है वहाँ पर। तो आपके यहाँ जो भी नियम परंपरा चली आ रही है, आप उस तरीके से इस दीपक को रख देना। अगर आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है, आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। चौमुखा दीपक बनाकर जलाकर रख सकते हैं। यमराज जी से स्मरण प्रार्थना करें, परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें। सभी सदस्यों का उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें।